शलोम। आज हम आपकी खिदमत में एक और आयत लेकर हाज़िर हुए हैं और ये है नए अहदनामे की आयत और ये है जॉन 1:1, मतलब जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स 1, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत। और यूनानी में उसको हम कुछ यूँ पढ़ते हैं, इनार्की इन होलोगोस काय होलोगोस इन परोस्तोंथियन काय थियोस इन होलोगोस। अगर हम इसका तर्जुमा करें तो अंग्रेज़ी में कुछ यूँ है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। और उर्दू में है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। सबसे पहले इन लिखा हुआ है जिसका मतलब है इन या में, अंग्रेज़ी में इन या उर्दू में में। फिर आरखी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आरखी का मतलब या आरखी का मतलब है बिगिनिंग, इब्तदा, शुरुआत। फिर उसके बाद इन आ जाता है जिसका मतलब है वॉज या था। उसके बाद है हमारे पास हॉ जो कि द, क्योंकि हमारे पास उर्दू में डेफिनेट आर्टिकल नहीं होता तो हम अंग्रेज़ी वाला जो डेफिनेट आर्टिकल है उसको तरजीह देते हुए समझाते हुए लोगों को कि ये उस लोगोस की बात हो रही है कि जिसका आने वाले जो चैप्टर है उसमें भी ज़िक्र होगा। ठीक है, हॉ इसको हम लोग कहते हैं हॉ। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोगोस। लोगोस वही मंतिक या लॉजिक, लफ्ज़ भी इसी से निकला है। लोगोस का मतलब रीज़न भी होता है। अच्छा, आमतौर पर आगे चल के मैं आपको एक और बात भी बताऊंगा जो कि लोग समझते हैं, गलतफहमी का शिकार हैं। हम वो गलतफहमी भी दूर करेंगे कि लोगोस किस खुदा की बात कर रहा है, ये लोगोस कौन सा खुदा है, छोटे जी वाला या बड़े जी वाला। अच्छा, फिर आगे चलते हैं तो काय लिखा हुआ है, काय का मतलब है एंड, अंग्रेज़ी में एंड और उर्दू में और। हॉ दोबारा से डेफिनेट आर्टिकल और लोगोस दोबारा से मंतिक, रीज़न या कलाम। ठीक है, फिर उसके बाद इन आ जाता है, इसका मतलब वॉज या था। फिर आ जाता है प्रोस। प्रोस का मतलब है रूबरू होना। आमतौर पे इसका तर्जुमा विद किया जाता है या साथ, सिर्फ साथ नहीं, रूबरू होना, आमने सामने होना। फिर उसके बाद तौन। तौन वैसे डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। और थियोन, थियोस से थियोन, ये उसकी जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म है या ऑब्जेक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास मफूल, जिसको हम लोग कहते हैं मफूल, वो है। उसके बाद काय आ जाता है, काय का मतलब वही एंड, थियोस का मतलब खुदा, इन का मतलब वॉज, हॉ का मतलब द, एंड देन लोगोस का मतलब मंतिक या लॉजिक या हम जिसको रीजनिंग कहते हैं या रीज़न या कलमा। अच्छा, अब जो हमारे आम तौर पे एक गलत फहमी है वो ये है कि काय के बाद हॉ नहीं है, थियोस डायरेक्टली आ जाता है, तो ये द गॉड की तरफ इशारा नहीं हो रहा बल्कि किसी छोटे देवता की तरफ इशारा हो रहा है। कॉन्वेल रूल कहता है, अगर आप ग्रीक ग्रामर पढ़ें तो आपको पता चलता है, ठीक है। J.H. मॉल्टन ने भी इसमें ज़िक्र किया है और वो बाकायदा बताते हैं कि कॉन्वेंट रूल ये कहता है कि अगर आपके जो सब्जेक्ट है उसके साथ अब हॉ नहीं आ रहा, मतलब डेफिनेट आर्टिकल नहीं आ रहा, और अगर ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो आपको ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट के साथ लगाने की डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, दोबारा से समझा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे सब्जेक्ट के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आ रहा तो अगर ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो इसका मतलब सिंपली ये है कि ऑब्जेक्ट उसी सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है जिसका पहले जिक्र हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ लें कि यहाँ पर छोटे जी वाला गॉड नहीं है बल्कि वही खुदा जो कि कादिर मुतलक है, उसी का जिक्र पहले जो हिस्सा है इस आयत का उसमें हो रहा है और बाद में भी उसी खुदा की तरफ इशारा हो रहा होगा। तो ये थी हमारी आज की न्यू टेस्टामेंट की पहली आयत। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से कि रोया टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को समझाएं, बताएं कि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर हम बाइबल मुकद्दस की ऑलमोस्ट सारी जो वर्सेस हैं हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसलेट करके और वर्ड बाय वर्ड आपको समझाएं ताकि आपको और आपके जो दोस्त हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी कलाम मुकद्दस को समझने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।